जो अल्लाह को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने, जो अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति विशेष की इबादत करे, जो मोहम्मद साहब के अतिरिक्त किसी और को पैगंबर माने, वो काफिर है। क्या आपने कभी किसी मुसलमान को यह कहते सुना है? अब मैं खुद नहीं जानता कि मैं किस पर विश्वास करूं। अगर नहीं सुना तो अब सुनिए। तो हमें जो इल्म मिला है उससे ये पता लगेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। क्योंकि इस बार कहानी बाहर वालों की नहीं है, ये अंदर की आग है जो चुपचाप सुलग रही थी और अब फटने वाली है। इस वीडियो में हम बताएंगे वो बातें जो अब खुद मुसलमानों की जुबान से बाहर आ रही हैं, वो डर जो कुरान से नहीं सवालों से है, वो खामोशी जो मस्जिद की नहीं दिल की दीवारों में है, और वो सच जो अगर आपने आज नहीं जाना तो कल वही आपकी जिंदगी को चुपचाप बदल देगा। अब आपसे एक सवाल कमेंट में बताइए, आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं? हमें जानना है कि ये चेतना कहां कहां तक पहुंच रही है। क्या आपने कभी एक मुसलमान को ये कहते सुना है, मैं मुसलमान हूं और मुझे डर नहीं लगता? नहीं सुना ना? एक एक्स मुस्लिम ने कहा, मुझसे पूछा गया कि क्या तुमने कभी किसी मुसलमान को बिना डर के जीते देखा है? मैंने कहा नहीं, क्योंकि इस धर्म में डर ही ईमान है। अब सोचिए, अगर किसी मजहब में डर सवालों से बड़ा हो जाए तो वो मजहब कब तक जिंदा रह सकता है? और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे अब खुद मुसलमान कहने लगे हैं, इस्लाम का अंत शायद अब दूर नहीं। ये सिर्फ किसी एक का अनुभव नहीं, ये हमारी सामूहिक चेतना की चेतावनी है। एक ऐसा संकेत जो केवल उनके लिए नहीं, हम सभी के लायक है। क्योंकि आज मुसलमान खुद पूछने लगे हैं, क्या हमने जो सीखा वो सब सच था? क्या अब हमें उस साये से बाहर आना चाहिए जिसमें हमने जिंदगी गुजारी? इस वीडियो में हम जानेंगे वो असली बातें जो अब तक छिपाई गई थी, वो विचार जो अब खुद इस्लाम के अंदर उठ रहे हैं, और सबसे जरूरी वो संकेत जो एक पूरे मजहब के अंत की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके अपने ही लोगों की जुबानी। आप इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे नहीं, आप महसूस करेंगे एक धर्म कैसे खुद से लड़ने लगता है। तो अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं, ना सिर्फ किताबों का बल्कि लोगों के दिलों का सच, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो आज मुसलमान खुद मानने लगे हैं, कल वो हमारे दरवाजे पर दस्तक बनकर आएगा। कभी इस्लाम को लेकर एक शेर बहुत मशहूर था, हम वहां तक जमीन पर हुकूमत करेंगे जहां तक अजान जाएगी। ये वक्त था जब मुसलमान खुद को विजेता मानते थे। तलवार उनकी पहचान थी और विजय उनका विश्वास। बद्र, उहुद, खंदक, करबला, ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये वो किस्से थे जो मुस्लिम पहचान की नींव में गूंथे गए थे। लेकिन अब वो कहानी बदल रही है। एक मुस्लिम पत्रकार ने हाल ही में लिखा, अब हम ईद का चांद देखकर खुश नहीं होते, डर जाते हैं कहीं फिर से कोई धमाका ना हो जाए, कहीं फिर से हमसे सवाल ना पूछे जाएं। पहले जो तलवार शान मानी जाती थी, अब वो एक भय का प्रतीक बन चुकी है। पहले जिस इस्लामी झंडे को लहराता हुआ अल्लाह का नाम कहा जाता था, अब वही झंडा कई जगहों पर खून, आतंक और डर से जोड़ दिया गया है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह दरअसल एक बहुत लंबे समय से पकती आ रही बेचैनी का नतीजा है। और अब वो बेचैनी कन्फेशन में बदल चुकी है। मुसलमान खुद कहने लगे हैं, हम थक चुके हैं, हम अब डरते हैं। और सबसे बड़ा डर यह है कि हमारे अपने बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं। सोचिए, जहां एक धर्म का गर्व उसकी विस्तारवादी सोच थी, अब उसी के अनुयायी कह रहे हैं, हमें हमारी ही किताबों से डर लगता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस बिखरते हुए आत्मविश्वास की आवाज है जो कभी दुनिया को बदलने का दावा करता था। और इसी से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ आधुनिकता का असर है, या फिर क्या ये उसी डोर का टूटना है जो हजारों साल से तनी हुई थी? हम ये भी बताएंगे कि ये बदलाव अचानक क्यों नहीं आया, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अंदर ही अंदर सदियों से सड़ रही थी। पर अब जब बदबू बाहर आ रही है तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। आज जो मुसलमान बोलने लगे हैं, वो सिर्फ बहस नहीं कर रहे, वो अपने ही विश्वास के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। और शायद इसीलिए अब कई इस्लामिक देशों में एक कॉमन विस्पर सुनाई देती है, हमें बदलना होगा, नहीं तो हम खुद खत्म हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि इस्लाम पर सवाल सिर्फ बाहर से उठते हैं, तो आज का सच सुनिए, सबसे बड़े सवाल अब इस्लाम के अंदर से उठ रहे हैं। आज एक नई आवाज उठ रही है, एक्स मुस्लिम्स की आवाज। वो लोग जो इस मजहब में पैदा हुए, पल्ले बड़े, लेकिन फिर एक दिन उन्हें अपने ही धर्म से सवाल पूछने पड़े और जवाब में सिर्फ चुप्पी, धमकी या बहिष्कार मिला। एक लड़की की कहानी सुनिए। मैं 17 साल की थी जब मुझे कुरान का वो हिस्सा पढ़ाया गया जहां कहा गया कि नाफरमान औरतों को मारा जा सकता है। मैंने पूछा, क्या यही अल्लाह का इंसाफ है? और उस दिन से उसे अपने ही घर में बिगड़ चुकी कहा गया। एक और युवक दुबई में पला बड़ा। जब मैंने सवाल किया कि क्यों अल्लाह ने 6 साल की बच्ची से निकाह को जायज कहा, तो मुझे मुनाफिक करार दे दिया गया। उस दिन मुझे लगा इस धर्म में इंसान की जगह नहीं, सिर्फ आज्ञाकारी गुलाम की जगह है।
इनमें से कोई भी काफिर नहीं था। ये वो थे जो दिल से ईमान रखते थे लेकिन सवाल पूछने की जुर्रत कर बैठे। एक एक्स मुस्लिम लेखक लिखता है, इस्लाम एक ऐसा गुलाब है जिसकी खुशबू का वादा हर किताब में किया गया, लेकिन जब उसे जिया तो कांटों के सिवा कुछ नहीं मिला। अब वो गुलाब मुरझा चुका है और हमसे उसकी लाश को पूजने को कहा जा रहा है। सोचिए, जिस धर्म की बुनियाद ही अल्लाह के नाम पर सब कुछ थी, वहीं अब उसके अनुयायी पूछ रहे हैं कब तक सिर्फ अल्लाह के नाम पर जुल्म सहते रहेंगे। और ये अकेली आवाजें नहीं हैं। पूरे इंटरनेट पर रेडिट, यूट्यूब, ट्विटर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों मुस्लिम यूथ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। एक युवा लड़की ने लिखा, मैंने कभी किसी हिंदू, सिख या ईसाई को इतना डरा हुआ नहीं देखा जितना मैं खुद थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सोचना चाहती थी। एक और ने कहा, मेरे इमाम ने मुझे कहा कि सवाल करना शैतान की चाल है, तो क्या इंसान बनने के लिए मुझे शैतान बनना पड़ेगा? इन कन्फेशंस को सुनना सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि हमारी सोच की नींव हिला देने वाला है, क्योंकि ये सब उस धर्म के अंदर से कहा जा रहा है जिसे सवाल से डर लगता है। इनमें से कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं निकला। ये लोग सिर्फ इंसानियत के पक्ष में खड़े हुए, और यही वो मोड़ है जहां से एक धर्म का अंत शुरू होता है, जब उसके अपने अनुयायी खुद कहने लगे, अब और नहीं, मेरा विश्वास अब भी है लेकिन वकालत खत्म हो गई है। एक मुस्लिम प्रोफेसर की यह बात सुनकर कुछ सेकंड को सन्नाटा छा गया। वो आगे बोले, मैं अब भी अल्लाह में भरोसा करता हूं, लेकिन इस मजहब की तरफदारी अब मुझसे नहीं होती। सोचिए, जब कोई अपने धर्म को मानना तो चाहता है पर उस पर खड़ा नहीं हो पाता, तो क्या यह सिर्फ संकोच है या आंतरिक टूटन का प्रमाण? इसे मनोविज्ञान में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब दिल कुछ और कहता है पर दिमाग कुछ और सोचता है। और यही हो रहा है आज, एक सामूहिक मानसिक द्वंद्व। लाखों मुसलमान इस समय दो पाटों के बीच फंसे हैं, एक ओर आस्था की विरासत, दूसरी ओर अपने ही धर्म का व्यवहार। ये सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये एक आइडेंटिटी का क्राइसिस है। जब आप अपने आप से ही सवाल पूछने लगें, क्या मैं उस धर्म से हूं जो आज की दुनिया से कट चुका है? क्या मेरा विश्वास अब मेरे वजूद के खिलाफ हो चुका है? यह वही बिंदु होता है जहां से कोई धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि आंतरिक क्रांति जन्म लेती है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के अनुसार जब किसी ग्रुप के सदस्य ये महसूस करते हैं कि उनकी इन ग्रुप यानी अपने लोग ही उन्हें छोड़ रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, तो वो उस समूह की वैधता पर ही सवाल उठाने लगते हैं। आज यही हो रहा है। एक माँ कहती है, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, अम्मी मैं नमाज तो पढ़ता हूं पर मस्जिद में वो बातें होती हैं जो मेरे दिल को तोड़ देती हैं। क्या ये धर्म के नाम पर जड़ता है या वो चेतावनी जिसे हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा गया था कि जब धर्म का नाम होगा पर धर्म की आत्मा खो जाएगी तब परिवर्तन अवश्यंभावी होगा। और यहीं से शुरू होती है वो लहर जो धीरे धीरे हर आस्थावान को खींचती है सवाल की ओर। अब सवाल है, क्या एक धर्म अपने ही अनुयायियों को दरकिनार कर रहा है? क्या जो लोग खुलकर सोचने की हिम्मत कर रहे हैं उन्हें मुल्ला विरोधी, काफिर या भटके हुए कह देना ही समाधान है? या फिर यह संकेत है कि धर्म अब भी जिंदा है पर उसके संरक्षक उसकी हत्या कर रहे हैं? और यही भीतरी उथल पुथल अब धीरे धीरे उस चेतावनी की ओर बढ़ रही है जिसे हजारों साल पहले अर्शियों ने लिखा था कि जब धर्म खुद अपने ही लोगों से डरने लगे तब कोई अवतरण निकट होता है। एक सुनसान रात की बात है। एक पुराना जहाज जिसकी डेक दर दर तक फटी है अब धीरे धीरे पानी की सतह की ओर डूब रहा है। एक क्रैक, एक शोर और फिर एक खामोशी। ठीक वैसे ही हमारा समय, हमारी संस्कृति जो कभी एक महान जहाज की तरह था वो अब धीरे धीरे डूब रहा है। ऐसा क्यों? क्या इस जहाज की टक्कर आज हमारी आंखों में हो रही है या वो शोर पहले से शब्दों में सुनाई दे रहा था? हम इसे बताएंगे। एक ऐसी भविष्यवाणी जो ग्रंथों की परतों में छुपी हुई थी लेकिन अब उसकी गूंज उतनी जोर से है कि दुनिया सुन रही है। कुछ ऐसे अंश जिनकी गौरवशाली भाषा पश्चाताप का एहसास कराती है। एक क्रैक्ड फाउंडेशन जिस पर धर्म खड़ा था अब अपनी ही दरारों में धंस रहा है। एक संगीत जो पहले हमारी आत्मा को हिला देता था अब वो संगीत घुटन बनकर गूंज रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण में कलयुग के वर्णन कुछ ऐसे हैं, लोग कलुषित होंगे, संदेश मार्ग पीछे छूटेगा। ये शब्द केवल कथा नहीं, ये एक चेतावनी है जिसके तले हम अभी से दबते जा रहे हैं। इसी तरह ब्रह्मावैवर्त पुराना कहता है कि कलयुग के पहले चरण में बुराई, पाप और क्षय की इतनी भूमि पर झर बैठा हुआ हो जाएगा कि वो सभी दिशाओं में फैल जाएगा। वो गोल्डन एज जो आता और जाता है, उसके बाद आई एक डार्क एज जिसका पूर्वाभास अब सामने है। फिर देखिए, क्रॉस रिलीजन पैटर्न इतना हैरान करने वाला है कि हिंदू और बाइबल का वक्तव्य एक दूसरे के साये में खड़े दिखते हैं। एक आधुनिक संदर्भ में तमाम क्रिश्चियन प्रोफेसीज ये कहती हैं जो कल पहले मानवता की सुनहरी अवस्था थी अब वही धर्मों की बर्बादी का दृश्य बना हुआ है। आंतरिक रूपकों से ज्यादा मजबूत हैं
दिल को झकझोर देने वाले विकर्णात्मक शैटरिंग मेटाफोर्स कि यह कोलैप्स कोई नेचुरल घटना नहीं बल्कि भीतर से बनने वाली खतरा है। जैसे नींव बर्फ की हो और गर्म धूप में धीरे धीरे घिस जाए। तो हम पूछना चाहेंगे, क्या यह सब हमारी आंखों से पहले शब्दों में पहले लिखा गया था? क्या यह ग्रंथों में ही एक चिंगारी थी जिसे हम आज जलाए हुए देख रहे हैं? ये सिर्फ मेटाफोर्स नहीं, ये पैटर्न्स हैं जो संकेत देते हैं कि एक युग समाप्त हो रहा है, एक धर्म जिंदा रहने की आखिरी सांसें ले रहा है। और वो मौत पहले लिखी गई थी, अब वो हमारे चारों ओर साकार हो रही है। एक पुरानी किताब के पन्ने अचानक धूप में चमकते दिख लगते हैं, जैसे किसी गहरी नींद से वो जाग उठे हों। असल में यही हो रहा है आज। वो चेतावनियां जो कभी भारी रहस्यों जैसी लगती थीं, अब हर ठीक घटना में महसूस की जा सकती हैं। आज हम उन कमझात ग्रंथों की चुप्पी तोड़ेंगे जिनमें निष्कपट रूप से लिखा गया था कि धर्म अपने ही अंत को अपनी जड़ों तक खींच लेगा। एक त्रिपुरा पुराण में लिखा है कि जब धर्म की छाया नजर से दूर गिर जाएगी तो एक अजीब सुनसान सा सन्नाटा उस पर हावी होगा। वाकई सन्नाटे को देखिए, मस्जिदों में हलचल कम, दिलों में अनसुलझा सवाल ज्यादा। दूसरा, लल्लेश्वरी के शेर जो केवल सूफी नहीं बल्कि चेतावनी है। जब वही शहादत जानिब कर दे जो कभी हमारी पहचान था। ये शब्द उस उसूल को उलझा देते हैं जो आज पहले संरक्षण अब पिंजरा की रूप में सामने है। किसी ने एनालॉजी में क्या लिखा है, एक महल जिसकी नींव पहले पत्थर की थी, अब वही पत्थर उसके बोझ बन गए हैं। किताबें तो किताबें हैं, पर जब वे आज की हेडलाइन से मिली जुली दृश्य रूप में सामने आएंगी तो पलक झपकते हम खुद को चौंकते पाएंगे। एक क्रॉस रिलीजन पैटर्न दिखता है। ये वही डिसइल्यूजनमेंट है जो पहले रेगिस्तान में शुरू हुआ और अब हर सियासी मंच, हर सोशल मीडिया कमेंट में गूंज रहा है। और यही हमारे मन में उठता सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब हमारी आंखों से पहले, शब्दों में पहले लिखा गया था? ये पहचानना ही शायद सबसे बड़ा जागरण है। वह जागरण जो ग्रंथों ने पहले देखा था और अब वही चेतावनी हमारी सोच में तेज धमाका कर रही है। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ तथ्यों की बात नहीं थी, ये एक सफर था आपके भीतर के उस हिस्से तक जिसे आप भी शायद छूने से डरते थे। शायद आप मुसलमान हैं या शायद आप नहीं हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ है जो टूट चुका है और कुछ जो अब भी जिंदा है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अंदर से थक चुके हैं? थक गए हैं इन सवालों से, इन तर्कों से, इस लड़ाई से? थक गए हैं उन जवाबों से जो कभी संतोष नहीं देते, सिर्फ डर बढ़ाते हैं? कभी आपने अपने ही दिल में ये आवाज सुनी है, क्या मैं गलत हूं या फिर ये सब कुछ ही उल्टा है? यही वो समय है जब धर्म सवाल नहीं उठाता, इंसान उठता है। और अगर आपने वो सवाल अपने आप से पूछे हैं तो बधाई हो, आप अब सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप जाग चुके हैं। लेकिन याद रखिए, जागना ही काफी नहीं। अगर आपने देखा, समझा और महसूस किया तो अब बोलना भी होगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं हमारी ये आवाज कहीं खो जाएगी। जो धर्म खुद के अनुयायियों को ही डराने लगे, जो किताबें सवाल करने पर सजा देने लगे और जो विचार सोच को गुलाम बना दे, वो किसी और का नहीं आपका ही गला घोंट रहे होते हैं। तो आज एक फैसला करें, चुप्पी का नहीं चेतना का। नीचे कमेंट करिए, मुझ में विश्वास बचा है। अगर आप अब भी उम्मीद रखते हैं कि बदलाव मुमकिन है, या मुझ में अब कुछ नहीं बचा। अगर आप वो रिक्तता महसूस करते हैं जो हजारों लोग आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं आप अकेले नहीं होते। हर कमेंट, हर शब्द, हर सच हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और जब ये आवाजें जुड़ती हैं तो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बनता, वो एक आंदोलन बनता है। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप इस सच के हिस्सेदार बनेंगे या फिर इस सड़ते हुए झूठ का हिस्सा बने रहेंगे? आपका दिल ही जवाब जानता है। अब जब सब कुछ इतना साफ दिखाई दे रहा है, जब हर इमारत की दीवारें खुद दरक रही हैं, जब हर चुप्पी एक नई आवाज को जन्म दे रही है, तो क्या आप सोच रहे हैं आगे क्या होगा? क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा या फिर अभी भी कोई ऐसा संकेत बचा है जो इस अंदरूनी टूट को एक विस्फोट में बदल सकता है? अगली वीडियो में हम जानेंगे वो अंतिम घटना जो आज भी रहस्य है, लेकिन ग्रंथों में उसका जिक्र एक चेतावनी की तरह किया गया है। एक ऐसा घटनाक्रम जिसके बाद किसी मजहब की सीमाएं नहीं बचेंगी, जिसके बाद तर्क भी थम जाएगा और युद्ध विचार का नहीं अस्तित्व का होगा। उस वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम मोहर की। जिस दिन ये मोहर टूटेगी उस दिन सच्चाई का ज्वार हर झूठी दीवार को बहा ले जाएगा। तो आपसे एक विनती है, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आप सच के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसे अभी शेयर करें, क्योंकि जो सच अब सिर्फ झांक रहा है वो कल की आग बन सकता है, और जो आज तक चेतावनी थी वो कल तक क्रांति हो सकती है। आपका एक शेयर किसी और के भीतर बंद आवाज को खोल सकता है। तो तैयार रहिए, अगला भाग वो रहस्य खोलने वाला है जो शायद इस युग का अंत तय करेगा। दोस्तों,
आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।